हाय गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आई होप आप सब लोग सही होंगे और हमने जो मैथ्स का पार्ट था जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम का वो खत्म कर लिया है। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस करवाए थे। वो 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट जो मैथ का पार्ट है नियर अबाउट 29 वीडियोज में हमने मैथमेटिक्स का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब गाइस अगर देखा जाए तो स्टैट का पार्ट जो है नियर अबाउट इसकी भी 50 to 20 वीडियो आपकी यहाँ पे लगेगी और उसके बाद आपका स्टैट्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए गाइस यहाँ पे स्टैट स्टार्ट करते हैं। आपका आज स्टैट की यहाँ फर्स्ट क्लास रहेगी। स्टैट के फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट, स्टैट का स्कोप क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या लाई करती है। फिर साथ में हम पढ़ेंगे डाटा कैसा लाई करता है, टाइप्स ऑफ डाटा, टेबुलेशन और सैम्पलिंग एंड एरर, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर में। सो गाइस ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। आप लोग भी जब अपनी कॉपी पे इसको उतारोगे तो इसी तरीके से उतारना ताकि आपको जब भी कभी रिवाइज करो तो दिमाग में याद आए कि सर ने किस किस तरीके से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। सो गाइस एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको कभी भी मैं बीच में कहीं पे कोई चीज लिख दूं तो आपको दिक्कत ना आए। आपके पास स्क्रीनशॉट पहले का प्रोवाइडेड है, आप सभी इंफॉर्मेशन को अपनी कॉपी पे प्रॉपर तरीके से नोट कर लो। सबसे पहले बात करूं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बेटा जब कभी भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना तो स्टैट्स का नाम उसके साथ ही जोड़ा जाता है। हम इंजीनियरिंग की बात करें तो मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, ठीक है, और एक सब्जेक्ट की पढ़ा था हमने प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल एंड स्टोचस्टिक प्रोसेसेस, तो उसमें भी हमने स्टैट्स के बारे में ही पढ़ा था। सो गाइस अगर हम बात करें जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का आपका एग्जाम है उसमें भी जो स्टैट्स हैं वो नियर अबाउट 5 मार्क्स का है, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड स्टैट टोटल कंबाइंड 5 + 5 मार्क्स के आपको 10 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे आपको यहाँ पे। अगर सबसे पहले स्टैट की बात करूँ तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि स्टैट का जो नाम है ये किसने दिया था और फादर ऑफ स्टैट किसको बोलते हैं। अगर फादर ऑफ स्टैट की बात करूं तो बोलते हैं यहाँ पे सर रोनाल्ड फिशर को, ठीक है। कौन है मेरे पास यहाँ पे, सर रोनाल्ड फिशर इज द फादर ऑफ स्टैट्स। और अगर बात करूं ये टर्म किसने दी थी, टर्म कॉइन्ड बाय, मतलब टर्म दी किसने थी, वो दी थी यहाँ पे आपकी गॉटफ्राइड ने। किसने दी थी, आपकी गॉटफ्राइड ने और आर्केनवॉल ने। हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसने, देखो कभी कभार किसी बुक्स में लिखा होता है कि जो आपका गॉटफ्राइड है इसी को फादर ऑफ स्टैट्स बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो फादर ऑफ स्टैट है बोलते हैं रोनाल्ड फिशर को, और जो टर्म दी थी वो दी थी गॉटफ्राइड ने, आर्केनवॉल ने, ठीक है। आई होप आपको लग सकता है कि मैं ये चीज गलत बता रहा हूं तो आप लोग कहीं से इंफॉर्मेशन देख के इस चीज को करेक्ट कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे सही है। अगर स्टैट की बात करूं स्टैट एक्चुअल में है क्या, या मैं सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं। आप सब लोग क्रिकेट देखते हो, जब क्रिकेट मैच के बीच में कोई भी बैट्समैन 100 रन स्कोर करता है तो उसका एक सर्कल, एक पाई चार्ट की फॉर्म में कुछ डिस्प्ले होता है आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे। जो एक सर्कल की फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, वहां पे बताया जाता है कि ये बैट्समैन, अगर ये पिच है तो इस पिच के हिसाब से बैट्समैन ने किस किस डायरेक्शन में रन स्कोर किया है, ठीक है, इसने किस किस डायरेक्शन में रन स्कोर किया है। तो वहां पे कुछ इस फॉर्म में, यहाँ पे ये पार्ट आपका ब्लू कलर का होगा, ये पार्ट आपका रेड कलर का होगा, ये पार्ट ग्रीन कलर का होगा, तो ऐसे ऐसे कुछ पार्ट यहाँ बनाए होंगे। बोलते हैं कि स्टेट कितना खेला है, ठीक है, आपका लेग साइड पे कितना खेला है, ऑफ साइड पे कितना खेला है, तो सभी जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर होती है, इसको बोलते हैं स्टैट्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका स्टैट, मतलब कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको बोल सकते हैं हम स्टैट। क्या बोलते हैं, स्टैट, ठीक है। देखो मैं अगर आप सब लोग YouTube चैनल तो चलाते ही हो ना, ठीक है। जैसे मैं अपने चैनल की बात करूं तो हम किसी भी अगर वीडियो की बात करें तो हर एक वीडियो का स्टैट लाई करता है। वो स्टैट कैसा लाई करता है कि किस वीडियो को किस टाइम पे किस पर्सन ने कहां पे कैसे देखा हुआ है, ठीक है। ये मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आती है, बस इतना बताया जाता है कि इस एरिया के लोग जो हैं वो इस वीडियो को ज्यादा टाइम के लिए देख रहे हैं, इस वीडियो को कम टाइम के लिए देख रहे हैं। सपोज करो यार एक दिन में अगर 2 वीडियोस अपलोड होती हैं, एक वीडियो हो रही है यहां से तान्या मैम की अपलोड, ठीक है, और एक वीडियो यहां से हो रही है दीपक सर की अपलोड। अब इन दोनों के अगर स्टैट की बात करूं तो सपोज करो अगर दोनों की वीडियो मैंने सेम टाइम पे अपलोड की, कुछ टाइम के बाद अगर तान्या मैम की वीडियो पे नियर अबाउट 150 व्यूज हैं और दीपक सर की वीडियो पे अगर 100 व्यूज हैं, ठीक है, तो ये बता रहा है यहाँ पे स्टैट्स के बारे में। क्या बता रहा है यहाँ पे, इसके स्टैट्स के बारे में कि कितने नंबर ऑफ पर्सन ने इनकी वीडियो पे क्लिक किया है, कितने नंबर ऑफ पर्सन ने इनकी वीडियो पे
क्लिक किया है। अब स्टैट की बात करूं, यहां पे स्टैट अप्लाई करता है आपका कितने लोगों ने मोबाइल फोन से क्लिक किया है, कितनों ने टैबलेट से क्लिक किया है और कितनों ने कंप्यूटर स्क्रीन से क्लिक किया है। ये भी इंफॉर्मेशन हमें वहां पे स्टैट्स में आ जाती है। उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ फीमेल है, वो डिपेंड करता है आपकी गूगल अकाउंट किस नाम से है। ठीक है, वो बात अलग है। अब कोई पर्सन है जिसका नाम साहिल है, वो अकाउंट चला रहा है एंजल प्रिया के नाम से, वो बात डिफरेंट है। लेकिन हाँ, ये बात है कि वो शो कर देता है कि कितने नंबर ऑफ मेल है, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, वो आपकी वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं। सो गाइस, ये सभी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्टैट्स। क्या बोलते हैं? स्टैट। मतलब गूगल इस सभी इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करके कैसे रखेगा, हमें कैसे दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है। वहां ये तो नहीं करेगा ना कि पहला व्यू लड़के ने किया, दूसरा व्यू लड़की ने किया, तीसरा लड़के ने, फिर लड़के ने, फिर लड़के ने, फिर लड़की ने क्लिक किया। ऐसा नहीं बताएगा, वो एक स्टैट की फॉर्म में बताएगा कि अगर वीडियो पे 150 व्यू है तो 150 में से 60 व्यू किसके हैं? लड़कों के, और जो बाकी बचे आपके 90 व्यू किसके हैं? यहाँ पे लड़कियों के। तो ये एक स्टैट की फॉर्म में हमें डिस्प्ले होगा एनालिटिक्स में जाके। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है, और डिफरेंट जो लोग थे उन्होंने स्टैट्स को कैसे डिफाइन किया है, जो डिफरेंट आपके मैं बोलूं कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कैसे स्टैट को डिफाइन किया गया है। तो स्टैट्स रेफर टू द यूज ऑफ डाटा इन ए प्रॉपर एंड प्रिसाइज वे टू हेल्प द डिसीजन मेकर टू रीच बेटर रिजल्ट। मतलब ये कैसा आपका डाटा है? ये एक आपका डाटा है refer to the use of data in a proper and precise way to help the decision maker to reach better result। या सपोज करो कि किसी पर्सन का कोई बिजनेस है, ठीक है, जैसे मैं अभी की बात करूं कि अगस्त स्टार्टिंग में ईद हुई थी, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि जो शॉपकीपर हैं, ठीक है, जहां पे आपका मीट, चिकन, ये सब चीजें मिलती हैं, तो उन लोगों के पास जो ये टाइम था एज कंपेयर टू पहले के टाइम से आज के टाइम पे, जो मैं बात करूं आप किस तरीके का मेरे पास मीट खा रहे हो, किस तरीके का मेरे पास चिकन आप जो ले रहे हो, उन सब की जो क्वांटिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस टाइम पे इस चीज की सप्लाई ज्यादा रहेगी, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा रहेगा आपका? ज्यादा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी दुकान पे, शॉप पे इस कंटेंट को ज्यादा इकट्ठा करके रखा हुआ होता है। ठीक है, मैं बात करूं जैसे अभी एक फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली आने वाला है, जब करवा चौथ की बात करूं तो करवा चौथ के टाइम पे क्या होता है, कुछ मार्केट्स हैं जहां पे लेडीज की चीजें मिलती हैं, तो वो जो चीजें मिलती है ना, उन सब चीजों की जो शॉप्स होती है वहां पे क्या होता है, वहां पे स्टॉक भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है जितना इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो वो सभी क्या है कि एक डिसीजन मेकर्स, ठीक है, टू हेल्प द डिसीजन मेकर टू रीच बेटर रिजल्ट। मतलब उन लोगों को पता है कि भाई इस टाइम पे हमारा सामान बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है, तो उस तरीके से क्या करते हैं, मेरे पास अपना एक बेटर रिजल्ट निकाल के वो लोग लाते हैं। जैसे बात करूं यहां पे नंबर ऑफ पर्सन फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पर्सन एक पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करते हैं, ये क्या है, स्टैट है। मैं बात करूं कि हम बोलते हैं कि दुनिया में इतनी आबादी हिंदू की है, इतनी मुस्लिम की है, इतनी क्रिश्चियन की है, इतनी इस कास्ट की है, तो वो सब क्या है, स्टैट्स है। क्या आपका यहाँ पे स्टैट है, ठीक है। उसके बाद करूं, वी यूज स्टैट इन अवर डेली लाइफ एज एवरेज, मीन और मोड की फॉर्म में। हम स्टैट को यूज करते हैं एवरेज की फॉर्म में, मीन की फॉर्म में और मोड की फॉर्म में, इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें बताई ना मैंने ऐसे कि किसी क्रिकेटर की एवरेज कितनी है, तो वो आपका स्टैट में ही मेरे पास यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, अब देखो, स्टैट्स इज द मैथमेटिशियन मॉडल of science or body of science that pertains to the collection, analysis, interpretation and presentation of a data and presenting of a data। यहाँ पे of a data लिख लो। क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है ऑफ साइंस का, एक साइंस का मेरे पास मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें क्या क्या चीजें आई करती हैं। सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करोगे, उस पे एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद उस पे इंटरप्रेट करोगे, देन उसका जो रिजल्ट है उसको प्रेजेंट करोगे लोगों में। ठीक है, जैसे आप कुछ ऐड देखते हो टीवी पे, वहां बोलते हैं कि 90% या 90% लोगों का मानना है कि जो ये साबुन है पर्टिकुलर, ये आपका जो टाइप ऑफ कोई एक चीज है वो क्या है, बेस्ट है। तो वो क्या है, वो आपका स्टैट लाई करता है। वो कैसे लाई करता है, वो ये नहीं है कि पूरे इंडिया के लोगों को जाके पूछेंगे, ठीक है, वो कैसा होता है, मेरे पास कुछ नंबर ऑफ पर्संस को पूछते हैं, उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं कि ज्यादा रिजल्ट किसके लिए आ रहे हैं, फिर उस पर इंटरप्रेट करके उसका हमें डाटा जो है वो प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्स की फॉर्म में। एक आपको जब आप पढ़ोगे डाटा कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे आपको ये चीज समझ आएगी। ठीक है,
देन बात करें कि इसकी एक डेफिनेशन दी थी, किसने दी थी डेफिनेशन मेरे पास यहाँ पे आपकी, सेलिगमैन ने। इसने क्या बोला था, देखो ये डेफिनेशन ना आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करने हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हु स्टेट दिस, ठीक है, वहां पे साइंटिस्ट का नाम होंगे, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये देखो पूरा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हर एक चीज की आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर बात करूं क्या है, ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ वर्ड स्टैट्स वाज गिवन बाय Seligman, who defined statistics as statistics is the science which deal with method of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूंगा आपके पास, एग्जांपल कुछ ज्यादा हो गई है, कॉम्प्लेन की एग्जांपल दूं, ठीक है, वो कैसे कंप्लेंट मेरे पास अब इंडिया में आया, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके के लोगों को दिया जाता है, वो ये देखते हैं कि यार एवरेज जो हाइट है लोगों की वो कितनी है, और उससे कितनी हाइट मेरे पास इंक्रीज हो जानी चाहिए लोगों की, और कितने लोगों को यहाँ पे जरूरत है, वो सभी इंफॉर्मेशन मेरे पास स्टैट के तरीके से ही बेटा देखी जाती है। ठीक है, तो स्टैट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, अब बात करूं, यहाँ बोला गया है मेथड ऑफ कलेक्टिंग, कैसे हम कलेक्ट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं उसको डिफरेंट टाइप में। जैसे बात करूं, एक पर्सन एक कॉलेज में एक क्लास में 5 पर्सन है, एक क्लास में क्या बेटा आपके यहाँ पे 5 पर्सन है, उनको आपने कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ एज की बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट की बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स की बात करूं, तो ये सब क्या है आपके यहाँ पे, ये सब है क्लासीफाइंग। क्या आपका यहाँ पे क्लासीफाइंग। उसके बाद है प्रेजेंटिंग, उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा टू थ्रो सम लाइट ऑन स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। जैसे क्रिकेटर की बात करूं तो आप देख रहे हो क्रिकेटर ने यहां पे 100 रन स्कोर किया है, ठीक है, बैट्समैन जो टीम है अपोनेंट टीम वो क्या देखती है, वो देखती है कि इस बैट्समैन ने यार 50 रन तो इसी साइड पे स्कोर किया है, 50 यहां, 20 रन यहां, 30 यहां पे उसने कोई रन ही स्कोर नहीं किया है, तो वो यहां से फाइंड आउट करेगी कि जो आपका बैट्समैन है वो लेग साइड पे अच्छे तरीके से बॉल को नहीं खेल पाता है। तो यहां से क्या होगा उसके मेरे पास, वो टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी, वो इस बैट्समैन की वीकनेस को अच्छे तरीके से यहां पे पता कर लेगी। आई होप ये आपको चीज समझ आ रही होगी और मजा आ रहा होगा। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, ठीक है, जिन्होंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा गया है, तो उनको भी ये चीज यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। और बेटा हम यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं ना, हमारा ये मतलब नहीं है कि हम हर चीज आपको शॉर्ट में बता दें, जितना जरूरी है और जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही आपको मिलेगा, कभी भी आपको कम कुछ नहीं यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बोला गया यहाँ पे Tuttle also defined statistics as the body of principle and technique of collecting data, analysis, presenting, interpreting quantitative data। क्या बोला गया यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव डाटा। बेटा डाटा आपके दो फॉर्म में लाई करता है, ये आप आगे बढ़ोगे वैसे, लेकिन अभी टर्म आगे है तो बता देता हूं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा में फर्क होता है। क्वांटिटेटिव डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर, और क्वालिटेटिव डाटा होता है, जैसे बोलूंगा कि क्यूटनेस ऑफ ए पर्सन, मैं बोलूंगा स्मार्टनेस ऑफ ए पर्सन, ठीक है, मैं बोलूंगा कि किसका दिमाग कितना काम करता है, वो क्या आपका यहाँ पे वो क्वालिटेटिव डाटा है, लेकिन ये कैसा आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा। नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे बोडिंगटन, ठीक है, एल बोली, इन सभी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन इस डेफिनेशन से एक ही चीज समझ आती है कि डाटा को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, पहले कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, देन उस पे एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद क्या करना हमने यहाँ पे आपका उसको इंटरप्रेट करना है, देन उसका जो रिजल्ट है उसको हमें प्रेजेंट करना है। तो यही सब चीजें आपकी यहाँ पे लाई करती है स्टैट्स में, ठीक है। अब स्टैट की बात करूं, यहां पे एल बोली ने बोला था साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेजेस, ठीक है, साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये किसने बोला था आपका यहाँ पे, मेरे पास आपका बोडिंगटन ने बोला था। किसने बोला था आपका यहाँ पे, बोडिंगटन ने बोला था। बेटा ये 3-4 जो पर्सन है इनके आपने नाम याद रखने हैं, ये नाम आपने भूलने नहीं है, नाम आपको याद रखने हैं। पहला क्या था आपका, फादर ऑफ स्टैट्स, वो कौन था आपका यहाँ पे मेरे पास, रोनाल्ड फिशर। कौन था, रोनाल्ड फिशर। देन यहाँ पे ये टर्म स्टैट्स किसने दी थी, टर्म दी थी यहाँ पे आपका गॉडफ्रेड ने। किसने दी थी आपके यहाँ पे, गॉडफ्रेड ने। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था आपका यहाँ पे, जैसे बोली हो गया मेरे पास, बोडिंगटन हो गया, टूटल हो गया मेरे पास यहाँ पे आपका, ठीक है, सेलिगमैन हो गया। सब साइंटिस्ट ने कुछ कुछ आपकी डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। अब देन बात करूं बेटा स्टैट्स कितने तरीके का होता है, तो स्टैट्स आपका 2 तरीके का लाई करता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन एक एग्जांपल यहां पे इसकी दूंगा। पहला आपका यहां पे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, क्या आपका यहां पे डिस्क्रिप्टिव
स्टैट्स, वो है इट इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन एन इंफॉर्मेटिव वे। इट इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन एन इंफॉर्मेटिव वे। जैसे मैंने वही एग्जांपल ली थी कि किस टाइम पे किस चीज की डिमांड है, मैं बोलूं एक दिन में किस टाइम पे, जैसे मैं किसी भी आपकी शॉप की बात करता हूं, ठीक है, मैंने कोई एक प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैं देख रहा हूं कि किस टाइम पे मेल आ रहे हैं, किस टाइम पे फीमेल आ रहे हैं, किस टाइम पे बच्चे आ रहे हैं शॉप पे, ठीक है, और किस टाइम पे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन शॉप पे आ रहे हैं, किस टाइम पे कम आ रहे हैं, किस टाइम पे डिमांड ज्यादा है। तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं उस टाइम पे अपनी शॉप पे प्रेजेंट रहूं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा आ रहे हैं, जब आपके जो परचेज करने के लिए लोग आ रहे हैं वो आपके ज्यादा है, तो आपको शॉप पे बैठना जरूरी है, क्योंकि काम है शॉप पे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यार ये खाने का टाइम है, दोपहर के 2-3 बजे हैं, इस टाइम पे लोग शॉपिंग करने नहीं आते हैं, आप लोग घर पे जा सकते हो, लेकिन 4-5-6 बजे का टाइम है, वो शॉपिंग का टाइम है, तो लोग जो हैं वो अपनी शॉप पे बैठे ही रहते हैं। ये है आपका मेरे पास फर्स्ट टाइप ऑफ स्टैट, क्या आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सेकंड बात करूं आपका यहाँ पे इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेरे पास क्या लाई करता है, ये आपका ऐसा स्टैट्स है, इट इज अ मेथड ऑफ यूज विच इज यूज इन डिटरमाइनिंग, ठीक है, समथिंग अबाउट ए पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। एक सैंपल के थ्रू पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट पता करवाती है, इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे मेरे पास का इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पहला था आपका यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्टिव, और सेकंड का मेरे पास यहाँ पे आपका इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलता है मेरे पास यहाँ पे टर्म, सैंपल के थ्रू एक पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एग्जांपल बहुत अच्छी दूंगा, समझना दिमाग में। जैसे बात करूं, इलेक्शन हो रही है, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे हम देखते हैं कि पहले ही बता देते हैं, जिस दिन आपके वोट हुए, वोट के 2-3-4 दिन के बाद बता रहे हैं कि इस टाइम जो है ये इलेक्शन कोई एक पर्टिकुलर जो आपका नेता है वो जीतेगा, है ना। ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि इतने % वोट इसको जा रहे हैं, इतने % वोट इसको जा रहे हैं। ये आपका रिजल्ट आने से पहले ही बता दिया होता है। क्यों बता दिया होता है? क्योंकि वहां पे जो पूरी पॉपुलेशन है उसके कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं। सैंपल मतलब अगर सपोज करूं कि नियर अबाउट 5000 लोगों ने वोट किया है, तो 5000 लोगों का वहां पे रिजल्ट वो देखेंगे नहीं, ठीक है, 5000 लोगों से जाके नहीं पूछेंगे, वो कुछ वहां पे नियर अबाउट 300-400 लोगों से पूछेंगे, हर तीसरे घर से, हर चौथे घर से, हर 5वें घर से जाके पूछेंगे कि हाँ इस टाइम पे आपने वोट किसको दिया है। तो जो वो लोग बताएंगे उन लोगों के हिसाब से वो पूरी पॉपुलेशन का एक रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कि हाँ इस टाइम पे ये पर्टिकुलर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन जीतने वाली है। उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे मेरे पास क्या, इंटरफेरेंशियल आपका स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यही बोला गया ना यहाँ पे आपको, अबाउट ए पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल। मतलब एक सैंपल लिया जाता है, अगर एक टाउन में 10,000 लोग हैं, उसमें 100 लोगों का सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल के थ्रू पता किया जाता है कि मैक्सिमम लोगों ने वोट किसको दिया है, और वहां से आपका रिजल्ट फाइंड करते हैं कि इस टाइम इलेक्शन जीतने कौन वाला है। बेशक बाद में जैसा मर्जी रिजल्ट आए, लेकिन उस टाइम पे देख लेते हैं कि आपका रिजल्ट आने कैसा वाला है। यही यहाँ पे बोला गया है आपका किसमें, इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। पहला था आपका डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड आपका यहाँ पे इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ पॉपुलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट में कितने नंबर ऑफ आपके ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कितने लोगों ने वोट डाला है, ठीक है, वो क्या है आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन। अब ये नहीं है कि इंटरेस्ट के बाहर के कौन से लोग हैं, जो आपकी एज लिमिट से कम है, वो कौन से आपके इंटरेस्ट के बाहर के लोग हैं। हमेशा मैं उन्हीं से जाके पूछूंगा ना जिन्होंने वोट डाला हुआ है, ठीक है, वो आपके क्या है, मेरे पास पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब वो आपकी पॉपुलेशन के लोग लाई करते हैं। अब पॉपुलेशन के हर एक पर्सन को बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं वहां पे? हर एक पर्सन को इंडिविजुअल बोलते हैं, जहां फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करूं सैंपल की, तो पॉपुलेशन का एक हिस्सा उसे बोलते हैं सैंपल। पूरी पॉपुलेशन का एक हिस्से को बोलते हैं आपका सैंपल। आई होप ये चीज आपको यहां पे क्लियर होगी। यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम सैंपल यू इन्फर्स द रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन। आप एक सैंपल से पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट फाइंड आउट करते हो। सो गाइस ये आपकी फर्स्ट क्लास है यहाँ पे स्टैट्स की। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। थ्योरेटिकल है, याद करनी है, बिल्कुल बोर्ड पे लिख के आऊंगा, आपको चीजें यहाँ समझाऊंगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज कम आनी है आपकी यहाँ पे, तो जितना भी पार्ट है आपको नोट्स की फॉर्म में यहाँ से अपने आप खुद से अपने नोट्स बनाने हैं और अपनी कॉपी पे अच्छी तरीके से नोट्स करना है। और बेटा नियर अबाउट मैं ये नहीं बोलूंगा कि 3 से 4 लेक्चर में स्टैट्स खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं 3-4 लेक्चर में किसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको स्टैट्स मैं आज ही बता रहा हूँ
कि नियर अबाउट 17 to 20 वीडियोस आपकी आएंगी स्टैट्स की, जिससे सबसे मैंने पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। 17 to 20 वीडियोस आपकी आएंगी, लेकिन अगर इंक्लूडेड एमसीक्यूज बात करूँ तो आपकी 22, 23, 24 वीडियो आपकी चली जाएंगी स्टैट्स की। सो गाइज आई होप ये चीज आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी, हर एक चीज को याद करना, ठीक है, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, ऑब्जेक्टिव कभी कभी डायरेक्ट आपकी डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है, किस आपके साइंटिस्ट ने या किस आपके मैथमेटिशियन ने क्या स्टेटमेंट दी थी, वहां से आप इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। सो गाइज खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। आई होप आपको ये सब टॉपिक जो पढ़ा है हमने स्टैट्स का, ये सब वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब लोग हमारे साथ जुड़ सकें और एक क्वालिटी एजुकेशन जो मिल रही है आप सब लोगों को उस चीज़ का फायदा उठा सकें।